एक गांव में एक चिकन की दुकान हुआ करती थी। उसके मालिक का नाम नायक था। उसके पास लड्डू नाम का एक नौकर था। लड्डू रोज मुर्गों को पकड़ के साइकिल पर लेकर आता था। उनको बाजार पे रखकर काट कर लोगों को बेचता था। नायक काउंटर पर ही बैठकर पैसे गिनने के अलावा और कोई काम नहीं करता था। ऊपर से लड्डू को तनख्वाह भी ठीक से नहीं देता था। जब लड्डू नहीं होता था तो नायक की पत्नी रोज बाजार के पास आती थी। तब एक चिकन लेकर वो वहाँ से चली जाती थी। शाम होते ही नायक चिकन को गिन रहा है ऐसा नाटक करते हुए, रे क्या रे, फिर एक चिकन कम है यहाँ, चोरी कर रहे हो क्या? इज्जत से पूछ रहा हूँ, बता दे, नहीं तो ये पैसे तेरे तनख्वाह से काट दूंगा मैं। सेठ, मुझे कुछ नहीं पता सेठ, रोज एक चिकन कैसे गायब हो रहा है, दया करके मेरी तनख्वाह मत काटिए सेठ। क्या रे, चोरी करके भोला बन रहा है? चोर कहीं का, तू ही चोरी करके कहीं बेच रहा है। कहते हुए उसे एक मारा। एक दिन नायक जब उसकी पत्नी को चिकन दे रहा था तब लड्डू अचानक से वहाँ आ गया। नायक पत्नी से, अरे वो लड्डू आने से पहले ये लेकर चली जाओ यहाँ से जल्दी। सेठ, क्या है ये सब? रोज आप चिकन की चोरी करते हो और इल्जाम मुझ पे डाल रहे हो, ये गलत है जी। प्लीज मेरी तनख्वाह से काटे हुए पैसे वापस कर दो जी। गुस्से में आया हुआ नायक, रे मेरी दुकान में मुझे चोरी करने की क्या जरूरत है? पागल, आज से तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, निकलो यहाँ से, कहकर वहाँ से उसे भगा दिया। इसके कारण बेचारा लड्डू किसी और गांव में काम करने के लिए निकल गया। रास्ते पर एक पेड़ के नीचे रुका। भूख से बेचारा पेट पकड़कर बैठा था। बेटा, भूख लग रही है तो वो मटके में पानी लेकर मुझ पर डालो। लड्डू वो मटके से पानी लाकर पेड़ पर डाल रहा था। तब पेड़ पर से समोसा आए। बेटा, तुम्हें जितने समोसा चाहिए ले लो और अपनी भूख मिटाओ। तब लड्डू उन समोसों को तोड़कर खाने लगा। बेटा, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है वो मुझे पता है। एक दिन में अगर मुझे एक मटका पानी डालोगे तो मैं तुम्हें फ्राइड चिकन दूंगी। उन्हें बेचकर व्यापार कर, आराम से जियो। लेकिन लालच में आकर अगर ज्यादा पानी डाला तो तेरा ही नुकसान होगा, देख कर। तब पेड़ पर फ्राइड चिकन उगे। उन्हें तोड़कर चला गया। लड्डू ने नायक की दुकान के सामने ही एक बंडी पे उन्हें बेचना शुरू कर दिया। सारे लोग वहाँ आकर उसके स्वाद की तारीफ करते थे। ये देखकर नायक दंग रह गया। लड्डू का रोज यूं पेट पर पानी डालना, उसे फ्राइड चिकन तोड़ना, उनको काट कर उनको गाड़ी पे लेकर आना, बेचना शुरू करना, ये सब होने लगा। लड्डू पैसे कम करके बेचने लगा और ऊपर से वो स्वादिष्ट होने से नायक की दुकान पर लोग आना बंद कर दिए थे। मैंने जब इसे निकाला था तब तो इसके पास खाने के भी पैसे नहीं थे। ऐसे में पैसे डालकर मुर्गियां कहाँ से ला रहा है? इन्हें फ्राई करके कैसे लाया होगा? इस राज का पता लगाना होगा। यूं सोचकर वो लड्डू का पीछा करने लगा। लड्डू का यूं पेट पर पानी डालना, चिकन का आना, ये सब देखा। ओहो, ये है क्या इसका राज? पागल को अक्ल ही नहीं है, रोज थोड़ा थोड़ा फ्राइड चिकन ही ले जा रहा है। एक ही दुकान खोल कर बैठा है। वही मैं रहता तो ढेर सारा पानी डालकर बहुत सारे फ्राइड चिकन लेकर बहुत सारे ब्रांचेस ओपन करता था और खूब पैसे कमाता था। यूं सोचा। जल्द ही वहाँ से पानी की मोटर से पानी डालना शुरू किया, लेकिन पेट से फ्राइड चिकन नहीं आ रहा था। बेटा, इतना पानी डालोगे तो मैं मर जाऊंगी, दया करके बंद करो पानी। मुंह बंद करो, इज्जत से मुझे भी फ्राइड चिकन दो, मैं पानी डालता ही रहूंगा, तुझे फ्राइड चिकन देते ही रहना है। तब पेड़ को बहुत गुस्सा आया। अचानक से उसमें से सांप, बिच्छू सब निकले और उसके ऊपर पड़ गए। बस फिर वो वहाँ से बाप रे कहते हुए वहाँ से निकल गया। लड्डू आराम से फ्राइड चिकन बेचकर खुश रहा। एक गांव में मुर्गेश नाम का मुर्गा चोर हुआ करता था। वो आसपास के पड़ोसी घर से मुर्गे चोरी करता था।
रोज करीब 5-6 मुर्गे चुराकर उन्हें पड़ोसी गांव के मार्केट में बेचकर पैसे कमाता था। एक दिन मुर्गेश की पत्नी मालती, ओ जी, जान पहचान वाले बार बार पूछ रहे हैं कि आप क्या काम करते हो और आप कोई मुर्गियों का कारोबार है ऐसे कहते हो, लेकिन उन्हें दिखाने के लिए ना ही हमारे पास मुर्गे हैं ना कोई दुकान। पूछने पर फ्रीलांस बिजनेस कहते हो। फ्रीलांस नौकरी तो सुनी है, लेकिन ये फ्रीलांस बिजनेस तो कभी नहीं सुना। अगले त्योहार पर मेरे घर वाले आ रहे हैं, आप जो भी कर रहे हो उसे उन्हें दिखाना ही होगा बस। बाप रे, मेरा कारोबार क्या है, अगर उन्हें दिखाया तो हमारा तलाक करवा देंगे। सोचा, तुरंत उसे एक उपाय सूझा। अरे मेरी पागल पत्नी, मेरे मुर्गे का कारोबार की बात सच है, लेकिन मैं मुर्गा थोड़े ना बेचता हूँ, बल्कि ग्रिल करके जिम में चिकन सप्लाई करता हूँ। और वो ग्रिलिंग मशीन मैं पड़ोसी गांव में रखता हूँ। वो ग्रिलिंग में वो मुर्गे को गिर्र यूं घूमते हुए मुझे ही चक्कर आ जाता है। तो तुम तो डर जाओगी, सोचकर तुम्हें नहीं दिखाया। उन्हें आने दो, मैं देख लूंगा ना, कहा। अगले दिन बगल वाले गांव में एक ग्रिल चिकन बेचने वाले के पास गया। भाई, आने वाले महीने के 10 तारीख को मुझे तुम्हारी दुकान किराए पर चाहिए। मुर्गे मैं ही ला लूंगा, किराया जितना भी होगा चलेगा। वो ग्रिल चिकन बेचकर सारे पैसे भी तुम्हारे। तुम बस वो ग्रिल चिकन कैसे तैयार करना है वही सिखा दो बस। ठीक है, कहकर मान गया। इतने में मुर्गेश आसपास वालों से मुर्गियां चुराना बढ़ा दिया। सारी मुर्गियों को घर पर रखा। एक दिन एक पड़ोसी मालती से, पता है आजकल इस गांव में कोई चोर मुर्गे चुरा रहा है। हर दिन मेरी सारी मुर्गे चुरा लेता है। मेहनत से बड़े किए मुर्गे को बड़े होते ही वो चोरी कर लेता है। वो जो भी हो, उससे अपना श्राप लगेगा और उसे चिकनगुनिया हो जाएगा, देखना। हाँ। मालती को अपने पति पर जरा सा शक हुआ। तुरंत ही अपनी बिंदी निकालकर उसे दिया और कहा, दीदी, ये बिंदी को अपने मुर्गियों में सबसे स्वस्थ मुर्गे पर चिपकाना। मुर्गे पर बिंदी क्यों? बस दीदी, जो कह रही हूँ वो कीजिए ना। फिर वो जाकर सबसे स्वस्थ मुर्गे पर बिंदी को लगा दी। उस रात मुर्गेश कुछ मुर्गे चुराकर घर आया। मालती ने उन मुर्गों की जांच की। किसी भी मुर्गे पर वो बिंदी ना होने से वो चैन की सांस ली। 10 तारीख को अपने माता पिता को मुर्गेश के कहे ग्रिल चिकन सेंटर पर ले गई। देखिए माँ पापा, यही है मेरा कारोबार। ग्रिल चिकन सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है ना? हाँ क्या बेटे, बहुत खुश हुई। महीने का कितना कमा लेते हो? वो पकड़े मुर्गे पर निर्भर करता है ससुर जी। जितना वो सहयोग करता है उतना कमा लेता हूँ। पकड़ना क्या, सहयोग क्या, समझा नहीं? मुर्गेश संभालते हुए, अरे वही ससुर जी, ग्रिल चिकन बनाने के लिए बढ़िया से बढ़िया मुर्गे को पकड़ना होता है ना। उन्हें भी मशीन में अच्छे से घूमने के लिए सहयोग करना पड़ता है, इसलिए ऐसा कहा। इतने में एक मुर्गा कुकुड़कू कहकर चिल्लाया। मालती उसकी तरफ देखी। उस मुर्गे के सर पर मालती का दिया बिंदी लगा था। मालती चकित रह गई। ये मुर्गा कहाँ से आया जी? पूछी। ये इसे स्पेशल नीलाम में खरीदा है, बहुत स्वस्थ लगता है ना। अब क्या करें, मेरी सिलेक्शन ही बहुत अच्छी है। मालती को सब समझ आ गया। फिर अपने माता पिता को गांव भेजकर, ओ जी, मुझे पता चल गया है कि आप मुर्गे चुराते हो। अगर कोई काम नहीं करके घर पर ही बैठो फिर भी ठीक है, मैं कुछ सीवी के घर चला लूंगी, लेकिन यूं किसी चोर के साथ मैं शादी नहीं निभा सकती। अब आप बदलेंगे या मैं अपना घर बदलूं? मुझे माफ कर दो, तुम्हारे बगैर मैं नहीं जी सकता। तुम्हारे परिवार की वजह से आज मैं ग्रिल चिकन कैसे बनाना है सीख गया हूँ। अब से मैं गांव में ग्रिल चिकन सेंटर लगाऊंगा। जहाँ से मैंने मुर्गी चुराया है उन्हें 6 महीने तक फ्री ग्रिल चिकन दूंगा। मुझ पर यकीन करो, तुम्हारी कसम, कहा। मालती बहुत खुश हो गई। कुछ दिनों बाद मुर्गेश उस गांव में ग्रिल चिकन शॉप लगा दिया। वो व्यापार अच्छा चलने से मुर्गेश मालती खुशी से जीने लगे।